देखो बच्चों, आज हम आपको रूट्स निकालना सिखाएंगे, मतलब वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। देखो बेटा कैसे सिखाते हैं, इस चीज को अपन फॉलो करेंगे, सही बच्चे है ना। देखो बेटा, वर्गमूल इसको अपन बोलते हैं बेटा रूट्स। देखो बच्चों, वर्ग का जो उल्टा होता है, जो स्क्वायर का उल्टा होता है उसे स्क्वायर रूट बोलते हैं ना। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट होता है मतलब बेटा वर्गमूल। आपने वर्ग पढ़े होंगे बेटा, जैसे एक का वर्ग कितना होता है बेटा, एक होता है। दो का वर्ग कितना होता है बेटा, चार होता है। तीन का वर्ग कितना होता है बेटा, नौ होता है। चार का वर्ग कितना होता है बेटा, 16 होता है। पांच का वर्ग कितना होता है बेटा, 25। छह का वर्ग 36। सात का वर्ग 49। आठ का वर्ग 64। और बेटा नौ का वर्ग कितना होता है, 81। इसमें आप देखो, एक के वर्ग में इकाई का अंक कितना है, एक, और नौ के वर्ग में इकाई का अंक कितना है बेटा, एक। इन दोनों के वर्ग में इकाई का अंक कैसा है बेटा, ये देखो सेम। इकाई का अंक एक के वर्ग में, नौ के वर्ग में इकाई का अंक देखो, इसमें भी एक है बेटा, इसमें भी एक है, सेम है। मतलब एक और नौ में इकाई का अंक सेम रहता है बेटा। देखो दो का और आठ का, देखो दो का वर्ग कितना होता है, चार, और आठ का वर्ग होता है 64, उसमें इकाई का अंक चार। दोनों में इकाई का अंक सेम होता है बेटा। तीन का वर्ग कितना होता है, 9, और सात का वर्ग कितना होता है, 49। इन दोनों में इकाई का अंक बेटा सेम है। चार का वर्ग कितना होता है बेटा, 16। देखो 16 में 6 आ रहा है, और 6 का वर्ग 36, इसमें भी 6 आ रहा है। चार और 6 का इकाई का अंक सेम होता है, मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, तो इकाई का अंक 6 हो गया। और 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा, उसमें भी बेटा इकाई का अंक कितना है, 6। इन दोनों में सेम रहता है। और 5 का कितने भी बार मल्टीप्लाई करो हमेशा 5 ही आता है इकाई का अंक। तो बेटा तुम्हें पता होगा, 5 × 5 × 5 कितना आ गया, 125। 5 × 5 × 5 कितना होगा बेटा, 625। तो 5 के मल्टीप्लाई में हमेशा इकाई का अंक 5 ही रहता है बेटा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। देखो बेटा, कोई एक स्क्वायर निकालो पहले, फिर उसका अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे। बढ़िया सा कोई स्क्वायर निकालो। चलो अपन निकालते हैं 94 का। 94 का होल स्क्वायर मैंने आपको निकालना सिखाया था। ये 100 से कितना कम है, 6 कम है, तो इसमें 6 घटा दो। 94 में से बेटा क्या करेंगे, 6 घटा दो, और 6 का वर्ग कर दो 36। घटाओ, इसमें ये हो जाएगा बेटा 88, ये हो जाएगा 36। इसका ये स्क्वायर निकल आया बेटा। इसी का अपन क्या करेंगे बेटा, वर्गमूल निकालेंगे। किसका बेटा, 88 और 36 का। आपको सीखना है बेटा। इकाई का अंक कितना है इधर, इकाई का अंक देखो, पहले जोड़ा बना दो, दो दो के बना लिए। आप देखो बेटा इकाई का अंक कितना है, 6। अच्छा इकाई का अंक 6 किसके स्क्वायर में आता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, इकाई का अंक 6 आता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो भी इकाई का अंक 6 आता है। तो इकाई का अंक 6 दो कंडीशन में आता है बेटा, क्या तो 4 होगा, भाई 4 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, या 6 का वर्ग करेंगे तो 6 आएगा। भाई 6 का वर्ग करेंगे 36, तो उसमें इकाई का अंक 6 आता है। 4 का वर्ग करेंगे 16, तो भी इसको इकाई का अंक 6 आता है बेटा। अब देखो इकाई का अंक तो फिक्स हो गया। इस दोनों अंकों से आगे वाले दो अंकों को यहाँ उतारिए बेटा। अब देखो ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में है, 88 जो है हमारा है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में बेटा। तो देखो बेटा 9 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 81, और 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 100। अच्छा बेटा ये किसके नजदीक है बताओ, 88 जो है 81 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। अब आप लोग हमें ये चीज बताएंगे। आपने देखा कि सर ये यहां से तो 7 का डिफरेंस है, यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस कम है, तो 88 इसके नजदीक है। तो 88 इसके नजदीक है, मतलब छोटी वाली संख्या नजदीक है। तो ये 9 10 से तो कोई मतलब नहीं रहता बेटा, ध्यान कर लेना। ये जो 9 है ना, इस अंक के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये 88 इसके नजदीक होता, ध्यान करना बेटा, 88 इसके नजदीक होता तो ये 9 इसके साथ एडजस्ट होता। बस ये चीज थी बेटा समझने के लिए। अब मैं आगे क्वेश्चंस कराता हूं आपको, प्रैक्टिस आपको समझ में आ जाएगा बेटा। देखो बच्चों, एक और कोई स्क्वायर निकालो आप बढ़िया सा। अब आप निकालेंगे 87 का होल स्क्वायर। 87 का होल स्क्वायर निकालो पहले, निकालो। 87 कितना कम है, 100 से 13, या वैसे निकाल लो चलो। 7 का वर्ग कितना, 49। 8 का वर्ग कितना, 64। 7 8 56, 56 दूनी 112। कैसे लिखते हैं बेटा, एक अंक छोड़ के लिखते हैं ना। वर्ग निकालो पहले। ये 9 हो गया, ये कितना हो बेटा, 6 हो गया, ये कितना हो बेटा, 5 हो गया, ये कितना हो बेटा, 7 हो गया। अब इसका अपन रूट्स निकालेंगे बेटा। देखो निकालो रूट्स।
कितना है 75 और 69। अच्छा सबसे बड़ी बात आती है बेटा, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये जो 9 है ना, इकाई का अंक जो 9 है ना, वो किसके स्क्वायर में आता है बेटा? 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 7 का स्क्वायर करते हैं तब भी इकाई का अंक कितना आता है? 9, और 3 का स्क्वायर करते हैं तब भी इकाई का अंक कितना आता है? 9। तो दो कंडीशन में 9 आ रहा है बेटा। इकाई का अंक देखो, पीछे दो जोड़ा बना लो आराम से। ये 9 से मतलब ये है कि तो इकाई का अंक हमारा 3 हो सकता है, और क्या तो इकाई का अंक हमारा 7 हो सकता है। तो बेटा 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आता है, और 7 का वर्ग करेंगे 49। देखो 7 का वर्ग कितना होता है बेटा? 7 का वर्ग होता है आपका 49। 49 में इकाई का अंक कितना होता है? 9। और 3 का वर्ग कितना होता है बेटा? वो भी 9 होता है। तो ये इकाई के अंक 9 से डिसाइड हो रहा है कि तो 3 हो सकता है इकाई के अंक में। भाई इसके वर्गमूल के इकाई के अंक से डिसाइड हो रहा है कि जो हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकल के जो मान आएगा उसमें इकाई का अंक तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। देखो बेटा अब 75 को उतारो यहां। तो ये 75 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में, देखो आप किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में। तो बेटा आपने देखा 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 9 का वर्ग कितना होता है बेटा? 81। देखो इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें 6 का डिफरेंस है और इसमें 11 का डिफरेंस है। तो 75 इसके नजदीक है, 75 इसके नजदीक है। तो 9 को तो लेते नहीं है, नीचे वाले मान को नहीं लेते। तो ये हमारा ये 8 है ना, ये 75 इसके नजदीक है, 75 इसके नजदीक है। तो बेटा ये 8 इसके साथ एडजस्ट होगा। अगर 75 इसके नजदीक होती तो ये 8 इसके साथ एडजस्ट होता। बस इतनी बात याद रखनी है। तो 8 किसके इसके नजदीक है, तो 8 इसके साथ एडजस्ट होगा। तो ये 87 का क्या निकला है बच्चों? इसका 87 क्या निकल आया? वर्गमूल निकल आया बच्चों, है ना। चलो अगले क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपन क्वेश्चंस की। देखो ये क्वेश्चंस दिए काफी। पहला क्वेश्चन उतारते हैं आप लोगों के लिए, आप अच्छी तरह समझना सब बच्चे। कितना है बेटा? ये 2916। आज बेटा ये 6 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, और 6 का वर्ग करते हैं तो बेटा कितना आता है? 36 आता है। दोनों में इकाई का अंक क्या है बताओ? दोनों में इकाई का अंक कितना है? 6। तो बेटा इस 6 से हमें पता पड़ेगा तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। भाई वर्गमूल में इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। अब ये दो से डिसाइड हो गए, इससे डिसाइड करो। 29 29 किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आती है बेटा? 5 का वर्ग कितना बेटा? 25, और 6 का वर्ग कितना बेटा? 36। अब तुम दिमाग लगा के सोचेंगे बेटा, ये 29 इसमें 4 का डिफरेंस है और इसमें कितने 7 का, तो 29 इसके नजदीक है ना। तो ये वाला 5 है ना, छोटे मान के साथ एडजस्ट होगा। अगर ये इसके नजदीक होती, ये तो एडजस्ट होता नहीं बेटा। अगर ये इसके नजदीक होती, इसके नजदीक होती, तो ये 5 इसके साथ एडजस्ट होता। पर इसमें डिफरेंस 4 का है, इसमें डिफरेंस 7 का है बेटा। तो 4 का डिफरेंस है तो ये इसके नजदीक ज्यादा है, तो 5 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। मतलब इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा बेटा वो 54 निकल के आएगा। देखो बेटा अभी और अब देखो कितना है? 9409। रूट्स देखो आप, 9409। अच्छा 9 से मतलब क्या है आपको पता है? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। दोनों कंडीशन में इकाई का अंक कितना है? देखो 9। तो इसे 9 लास्ट वाली 9 से मतलब ये है कि इकाई का अंक वर्गमूल में 3 हो सकता है या कितना हो सकता है? 7 हो सकता है। इन दोनों भाई दो तो है ना, 3 का स्क्वायर 9 है भाई, 3 तो 9 आ रहा है, 7 का स्क्वायर 49 तब भी 9 आ रहा है भाई, सीधी सी बात है बच्चों। अब क्या होगा? 94 उतारो। ये 94 किसके नजदीक है? देखो 94 को देखते हैं कि दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है। किन दो संख्याओं के वर्ग के बीच में आ रही है बेटा? देखो 9 का वर्ग कितना होता है बेटा? 81, और 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 100। तो ये 94 100 के नजदीक है। 10 तो ले नहीं सकते, ये भाई 94 नीचे वाले मान के नजदीक है ना, तो ये 9 है ना, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा बेटा, इसके साथ 9 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये भी 94 नीचे वाले मान के नजदीक है। अरे 94 इसके नजदीक होती तो 9 इसके साथ एडजस्ट होता। तो इसका बेटा वर्गमूल निकल के आया, वो आया 97 बेटा। और देखो बेटा अभी देखो बच्चों 7569। अभी ये भी 9 है, तो 9 से मतलब क्या है? 3 का वर्ग करते तो 9 आता है बेटा। देखो 3 का वर्ग करते तो कितना आता है? 9, और 7 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 49, तब भी 9 आता है। तो इससे मतलब इस 9 से इस इकाई वाले 9 से क्या तो 3 हो सकता है वर्गमूल में, या बेटा 7 हो सकता है। ये तो डिसाइड हो गया, 3 या 7 होगा वर्गमूल में, दो अंकों में से एक होगा। अब 75 आगे 75 लिखा है बेटा। ये 75 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में बेटा? करो 8 का वर्ग कितना होता है? 64,
64 होता है बेटा। और 9 का वर्ग कितना होता है बेटा? 81। इन दोनों में देखो 75 81 6 का डिफरेंस है, इन दोनों में 11 का डिफरेंस है, दिख रहा होगा बेटा आपको। तो अब क्या करेंगे, ये 8 है ना, ये 75 किसके नजदीक है भाई? इसके नजदीक है। तो 8 है ना, इस बड़े मान के साथ एडजस्ट हो जाएगा, 87। इसका जो वर्गमूल आएगा बेटा वो 87 आएगा। देखो बच्चों, अगला यहां और भी क्वेश्चंस कराते हैं बेटा। एक और रह गया है 57 76। 57 76। अच्छा जी 6 आ रहा है बेटा। 6 किसके रूट्स में आता है? देखो अब तुम्हें बता दूं बेटा, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 16। और 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है बेटा? 36। दोनों कंडीशन में क्या क्या 6 होता है। तो इस देखो जोड़ा बना लो पहले तो। इसे इकाई वाले 6 से क्या तो वर्गमूल में 4 हो सकता है या वर्गमूल में 6 हो सकता है बेटा। ये दो अंक डिसाइड हो गए। अब 57 को उतारो। तो 57 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? आपको समझना है 57 है ना, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में। तो बेटा देखो 7 का वर्ग कितना होता है आपका? 49। और 8 का वर्ग कितना होता है बेटा आपका? 64। लगाओ भाई, इसमें डिफरेंस है 8 का और इसमें डिफरेंस कितना है? 7 का। भाई 7 का डिफरेंस है तो ये 57 है ना, इसके नजदीक है भाई। 7 का डिफरेंस, इसमें 8 का डिफरेंस है, तो ये 57 इसके नजदीक ज्यादा है, तो 7 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा? ये 76। इसका जो रूट्स निकलेगा बेटा वो 76 निकलेगा। आपको समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चंस कराते हैं बेटा, देखो और भी क्वेश्चंस कराते हैं। देखो ये रहा क्वेश्चन, रूट्स में कितना है? पहला क्वेश्चन देखते हैं, रूट्स में कितना है? 16 384। अब क्या करेंगे, पीछे से तो 2 का जोड़ा बनाएंगे, आगे से 5 है तो 3 का बन जाएगा, पीछे से 2 का ही बनाएंगे जोड़ा, है ना। अच्छा 4 किसके स्क्वायर में आता है बेटा? ये बताओ 4 किसके स्क्वायर में आता है? तुम्हें पता है 2 का वर्ग कितना होता है? 4। और 8 का वर्ग कितना होता है बेटा? बताओ 64। इन दोनों कंडीशन में 4 आता है। तो मतलब ये इस 4 से, इस वाले 4 से वर्गमूल में 2 अंक डिसाइड हो गए, तो 2 या 8। भाई 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, और 8 का वर्ग करेंगे 64 तब भी 4 आ रहा है। भाई दोनों कंडीशन में 2 का वर्ग करेंगे तब भी 4 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो भी 4 आएगा। तो इस वाले 4 से 2 अंक डिसाइड हो गए वर्गमूल के, मतलब इकाई के अंक डिसाइड हो गए 2, मतलब क्या तो 2 हो सकता है इकाई के अंक या 8 हो सकता है। अब तारो बेटा कितना? 163। ये 163 है, किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है? देखो 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है बेटा। तो 12 का वर्ग होता है बेटा 144 और 13 का वर्ग जो होता है बेटा वो होता है 169। ये किसके नजदीक है ना? 163 इसके नजदीक है ना। तो बेटा क्या करेंगे हम, ये कितना नजदीक है भाई? इसमें डिफरेंस कितने का भाई? 6 का। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो ये 12 है ना बेटा, बड़े मान के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इसको तो लेते ही नहीं है, मतलब ये 12, ये 163 है, नीचे वाले के नजदीक है तो 12 इसके साथ एडजस्ट होगा। अगर ये इसके नजदीक होता है तो 12 इसके साथ एडजस्ट होगा। तो 12 नजदीक इसके है, इसके, तो 12 हो गया बेटा इसके साथ एडजस्ट, कोई दिक्कत। चलो बेटा अब देखो, कितना है बेटा ये रूट में? 21,025। इसमें तो बेधड़क बात करो, इसमें तो 2 अंक आते ही नहीं है, सीधी सी बात है। 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार करो? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार करते हैं? 5 ही आता है। तो 25 से मतलब ये कि 5 हो गया इकाई का अंक। 2 से 10 रखो, 2 से 10 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में देख लो। तो बेटा ये 14 का वर्ग कितना होता है? 196। और 15 का वर्ग कितना होता है बेटा? 225। इस अंक को तो लेते नहीं है, ये 14 है ना, इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा 145। भाई इसमें तो नजदीक वो देख ही सकते, इसमें 2 अंक है ही नहीं ना, एक ही अंक है बेटा, 145 हो गया। देखो बेटा ये कितना है? 38,416। रूट्स में देखो 38,416। 38,416 इसका रूट्स कैसे निकालेंगे बेटा? जोड़ा बना लो, पीछे से 2 का, आगे से बनेगा 3 अंक का। जब 5 अंक होते हैं ना, पीछे से 2 ले लो, आगे से 3 ले लो बेटा, ऐसे अपन को एडजस्ट करनी होती है। दूसरी बात बेटा ये 16 है, तो 16 में इकाई का अंक कितना है? 6। अब तुम सब होशियार हो बच्चों, तुम सब कैसे हो? होशियार। कि 4 का वर्ग कितना होता है? 16। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। दोनों कंडीशन में इकाई का अंक कितना? 6। तो इकाई का अंक 6 से हमें क्या पता पड़ रहा है?
कि वर्गमूल निकालने पर इकाई के अंक तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। भाई इस चीज का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई के अंक 4 भी आ सकता है वर्गमूल की संख्या में और 6 भी आ सकता है। ये कंफर्म नहीं है, क्या आएगा? अब देखो बेटा 384 लिखो, 384 लिख दिया। ये 384 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में? अब हम देखते हैं 18 का वर्ग कितना होता है 324, 19 का वर्ग कितना होता है 361, 20 का कितना होता है 400। तो 19 का वर्ग करो बेटा, 19 का वर्ग हो गया 361 और 20 का वर्ग हो गया बेटा 400। अब देखो इन दोनों डिफरेंस किस में ज्यादा है? इसमें डिफरेंस है 16 का बेटा। इसमें डिफरेंस कितना है? 60 से 20 ज्यादा करेंगे तो कितना है 81, 23 का। इसमें 23 का डिफरेंस है, इसमें बेटा कितने का है 16 का डिफरेंस। तो ये इसके नजदीक है भाई, 20 को तो ले नहीं सकते, तो ये 19 है ना बेटा, नीचे वाले मान के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 196 का रूट्स, मतलब इसका जो 196 वर्गमूल आ जाएगा, मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल है ना बेटा वो 196 आ जाएगा। सीधी सी बात ये है बेटा। देखो बेटा ये कितना है, अगला क्वेश्चन रूट में कितना है 31329। देखो बेटा ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये सभी, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इसको निकालने की विधि है ये परफेक्ट स्क्वायर की है बेटा। तो देखो बेटा पीछे दो अंक जोड़ा बनाओ, बना लिया। ये 9 आ रहा है, 9 किसके स्क्वायर में आता है भाई? 3 के स्क्वायर में कितना आता है 9 और 7 के स्क्वायर में कितना आता है 49, तब भी 9। दोनों कंडीशन में 9 आ रहा है। मतलब इस वाले 9 से डिसाइड हो रहा है कि वर्गमूल में इकाई का अंक 3 हो सकता है या वर्गमूल इकाई का अंक कितना हो सकता है 7 हो सकता है। देखो बच्चों अब क्या करेंगे 313 देखेंगे। सबसे बढ़िया 313 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आ रहा है? तो देखो बेटा 8 का 324, 18 का 324 होता है, 17 का कितना होता है 289 होता है। 17 का वर्ग करो बेटा 289, 18 का वर्ग करो बेटा होता है 324। अब देखो भाई ये 13 है, 324 इसके नजदीक है, सीधी सी बात है इसके नजदीक है, तो 18 तो ले नहीं सकते, ये 17 है ना, इस बड़े मान के साथ एडजस्ट हो जाएगा। ये 177 इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा बेटा वो 177 आएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, और ये वीडियो है अपने साथ के अपने मित्रों को शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। चलो मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।